हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। तो चलिए, जो मैं पिछले क्लास में आप लोगों के लिए जो मैंने सोल्व किया था मैट्रिक्स का 3.2 एक्सरसाइज 3.2, तो उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने लेफ्ट किए हुए थे। तो मैं उसी में कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए कि जो मेरे क्वेश्चन बचा हुआ है उसको पहले सॉल्व करूं, उसके बाद अगर हो तो उसके बाद मैं अगला चैप्टर आप लोगों के लिए सॉल्व करूं, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं ये 18 तक कर चुका, नहीं 17 तक कर चुका था, 17 तक। तो 18 क्वेश्चन जो है ना, 18 क्वेश्चन ये थोड़ी मैं जो सोल्व किया हूँ उससे बहुत बड़ी लेंथी हो जाती है। तो मैं इसमें और भी ट्रिक लगाऊंगा, ट्रिक लगा के मैं इसको और छोटा करने की कोशिश करूँगा, तब मैं आप लोगों के लिए इसी की बताऊँगा, ठीक है। तो ये 80 मैं अभी रहने देता हूँ, मैं 90 से स्टार्ट करता हूँ। तो 18 में जब हो जाएंगे, मुझे लगेगा ये सॉल्यूशन आपके लिए परफेक्ट है, जो शॉर्ट फॉर्म में आ गई, तो मैं उस चीज़ को आप लोगों के सामने मैं डिलीवर करूँगा, ठीक है। तो चलिए, जो क्वेश्चन बचे हुए हैं सबसे पहले मैं उसको फिनिश करूँगा आप लोगों के लिए, उसके बाद मैं आगे अगला चैप्टर, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 है, ठीक है। ये मैं आप लोग देख लेना क्वेश्चन, अगर आप लोग नहीं जी बोलो तो प्लीज़ आप लोग, ये एनसीईआरटी का बुक है, देख लो, एक्सरसाइज 3.2 है, ठीक है। तो ये मैं 17 का पिछले वीडियो में मैं कर चुका हूँ क्लासेस में, अगर नहीं देखो तो प्लीज़ आप लोग देखना, तो इससे भी बहुत बड़ी आपकी कॉन्फिडेंस आ जाएगी। उसके बाद मैं 19 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 18 मैं अभी रहने दे रहा हूँ। जब मैं अच्छे से सोल्व करूँगा इसको शॉर्ट बना के, तब मैं आप लोगों के लिए बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 90 स्टार्ट करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 90 स्टार्ट करता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 90 जो है आपकी ये वर्ड प्रॉब्लम है, जिसमें दिया हुआ है ट्रस्ट फंड हैज RS 13,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक बॉन्ड। ये 30,000 जो दिया हुआ है उसको 2 बॉन्ड में इन्वेस्टेड करना है। द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड सेकेंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर, ओके। ये एक पहला जो बॉन्ड होगा वो 5% पर इंटरेस्ट पे काम करेगा, और दूसरा जो है 7% पर इंटरेस्ट पे काम करेगा। यूजिंग द मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 13 अमॉन्ग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड इफ ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन इन टोटल इंटरेस्ट ऑफ, ये 2 पार्ट दिया हुआ है, एक 1800 दिया हुआ है, एक 2000 दिया हुआ है। तो मैं एक ही लूँगा इसमें, ये सेम प्रोसीजर सेम रहेगा, बस ये आपकी इक्वेशन जो होगी थोड़ी बहुत डिफरेंस हो सकती है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन में दे दिया हुआ है कि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से करना है। 13,000 जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, एक 5% एक 7% पर पे। तो उसके लिए हमको मैट्रिक्स, सबसे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दे दिया कि इस यूजिंग से करना है। ऐसे तो मैं करने के लिए जो हम लोग जानते हैं 8-9 में जिस तरह का इंटरेस्ट पे सोल्व किया प्रॉब्लम, उससे हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या दिया है कि यूजिंग मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन का ये यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपकी एक 13,000 है, उसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग तब 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हम लोग मान लेते हैं लेट मान लेते 2 पार्ट, एक x मान लेते हैं, एक हम लोग मानते हैं ना, जैसे 2 पार्ट में बॉन्ड करना, कोई नंबर दिया हुआ है तो उसको एक x मान लिया, उसमें से फिर जो बचा वो दूसरा होगी, तो वही किया, एक x माने। टोटल नंबर क्या है, टोटल नंबर कितना दिया हुआ है पहले ये देख लेता हूँ, 30,000 1 2 3, ठीक है, 30,000 ये होगी। उसको हमको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक जो होगा 5% पे होगा, एक जो होगा 7% पे होगा, ठीक है। तो हमको इसको x मान लेते हैं, ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, इसको x मान लेते हैं, इसको हम कितना मानना पड़ेगा 300 - x, ठीक है, ये हो गई। और इसको एक 5% पे एक 7% पे, तो इसको तब डायरेक्टली कर सकते थे, जितना एनुअल हमको जो इनकम दिया हुआ है, एनुअल इनकम जो दिया हुआ है हमको, वो कितना है 1800, ठीक है। एक पहला है, ये पहला ये ले रहा हूँ मैं, और एक x हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है। तो चलिए फिर उसको मैट्रिक के फॉर्म में लेने की कोशिश करते हैं। एक को अगर हम इसको लेट मान लेते हैं 1:2 मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। ये जो हमको 2 नंबर है उसको 1:2 मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो 1:2 मैट्रिक्स से मतलब 1 रो 2 कॉलम,
1 रो 2 कॉलम, मतलब 1 रो 2 कॉलम, उस मैट्रिक्स में हम उसको फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या होगा बताओ आप लोग, एक्स एक 13,000 माइनस एक्स, ये होगा कि नहीं बताओ। इस फॉर्म में लिखे हम, ये एक लेट कर लिए। ये जो दूसरा जो परसेंटेज है, परसेंटेज जो है दूसरा, उसको हम कॉलम में 2 रो 1 कॉलम, जिससे कि हमको एनुअल इंटरेस्ट निकालना, बस सोचना है हमको, थॉट क्रिएट करना है इस तरीके से कि यार यूजिंग मल्टीप्लिकेशन हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में दिया हुआ कब होगा, जब आपके ऑर्डर क्या होगी, फर्स्ट जो आपकी मैट्रिक्स होगी उसकी कॉलम और सेकंड जो रो होगी सेकंड उसकी सेम आनी चाहिए, तभी हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ये वैलिड हो ही नहीं सकता। इसके लिए हमको बस थॉट क्रिएट कर रहे हैं कि किस तरीके से हो सकता है, तो इस तरीके से सोचना पड़ेगा, ठीक है। बिना सोचे हुए हम लोग नहीं कर सकते उस चीज़ को, हाँ ठीक है। तो इस वैसे मैं भी सोच रहा हूँ कि मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन कब हो सकती है, जब इतना दिया, उसके एनुअल भी दे दिया है, तो उसके बराबर इतना होगा, तभी वो हो सकती है, निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो फिर उसको मैं जो इसको ये 1:2 अगर हमको करना है मल्टीप्लिकेशन, तो हमको जो इंटरेस्ट दिया हुआ है 5%, उसको मैं पॉइंट में ला लेता हूँ। तो 5/100 7/100 क्या होगी 0.05 0.07, ठीक है। ये आगे पॉइंट में लिख लिए। इसको अगर हम 2:1 के फॉर्म में लिखें 0.05 0.07, ठीक है। इसको 2:1 के फॉर्म में लिखें, क्या ये हुई क्या बताओ, ये फॉर्म में आ गए। हमको टोटल एनुअल कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन जितना आएगा उसको इक्वल टू टोटल एनुअल दिया हुआ है, उसका इक्वल होगा, जो दिया हुआ है वो इक्वल होगा। जो हमको इक्वल भी दे दिया 1800 दिया हुआ है, उसको कैसे करेंगे तो हमको ये 1800 आ जाएगा। तो चलो सिंपल है, फिर करते हैं आप लोगों के लिए। Already I told you in the beginning, in mathematics you have to create a thought. Once you create a thought, automatically you are going to solve. Means at the end, you are not going to end the end of your result, but if you create a thought, at least you are going to solve 50 to 80% solution by only creating thought. So that's why I'm trying to tell you, you should think, at least read 2 to 3 times question and try to create thought. What kind of things I can apply in this question. So I am doing this same thing. I am only doing saying from the question. Just using matrix multiplication means how can I multiply. Only I know the condition. That's why I know if row and column would be same, only you are going to multiply. Otherwise, you are not able to multiply. So that in this way I am creating all those thoughts. Okay. So इसी तरीके से आप लोगों को भी सोचना है, ठीक है। Just you have to think in this way. That's why I am only just I am seeing question, reading question, I am creating thoughts inside my mind. So in this way you have to do same things and practice as much as you can. Already I told you in the beginning, as well as in the middle of classes. Always I try to say just you have to practice. Practice makes man perfect. Okay. तो चलिए मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, तो कैलकुलेशन हो जाएगी। या ये यहाँ तक आप लोग समझ में आ गए किस तरीके से लिखा हूँ मैं, ठीक है। तो इसको चलिए मैं एक जगह लिख लेता हूँ, जिससे कैलकुलेशन मैं इजीली कर लूँगा, एक ही बार में हो जाएगी। ये था, क्या था, ये x 30,000 माइनस x, ये था। ये हमको रो कितना है 0.05 0.07, ठीक है। इक्वल टोटल एनुअल कितना दिया हुआ है, टोटल एनुअल कितना दिया हुआ है, पहला जो है वो आपकी है 1800 तो है, ठीक है। तो x 30,000 माइनस x 0.05 0.07, ठीक है, इक्वल टू 1800, ये दिया हुआ है। चलिए फिर इसका बस कैलकुलेशन करनी है, आंसर हमको एट द लास्ट बताना है, ठीक है। तो चलिए फिर कैलकुलेशन करते हैं। तो क्या बताया था, ये तो 0.05x प्लस 13,000 x माइनस x इंटू 0.07 इजिकल टू 1800, ठीक है। तो आप चलो इसका करो आप लोग 0.05x प्लस इसको तोड़ लेता हूँ मैं 13,000 इंटू 0.07 माइनस 0.07x, ठीक है। चलिए इसका फिर 18,000, ठीक है।
अब चलिए फिर इसको मैं क्या करता हूँ, ये जो है 0.05x प्लस 13, तो ये 100 आएगा, तो ये आपकी कट जाएगी, तो कितना हुआ 13, 2 कट गई, 13 इंटू 100 इंटू 7 माइनस 0.07x इजिकल टू 1800, ठीक है, ये आ गई। चलिए फिर इसको मैं क्या करता हूँ, इसको आप इधर ले जाओ या इधर ले जाओ, बात बराबर आएगी। तो मैं इसको 18, इसको मैं पहले इसको ये कर लेता हूँ, तो क्या कितना होगा, इसको आप इधर ले आओ, इसको एक साथ ले लो, 7 3 जा 21 इंटू 0 माइनस 1800 इजिकल टू, इसको मैं इधर ले जाता हूँ 0.07x माइनस 0.05x, ठीक है। 1800 में से 2100 में से इतना गया, 1800 कितना 0 11 में से 11 में से 8 300, ये 300 हो जाएगा, ठीक है। 2100 में से 1800 किया तो कितना हो जाएगा 300, ठीक है 300, ये कितना होगा 0.02x, ठीक है। चलिए हमको x पहले निकाल लेता हूँ मैं, तो क्या होगा x इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 002, मतलब इसको 100 ऊपर जाएगी, ये दशमलव ऊपर ले, मैं दशमलव हटा के राइट 100 ऊपर लिखा, तो कितना हो जाएगी आपकी, कितना हो जाएगी 2 15 x इक्वल टू 15, एक x इक्वल टू 15,000 आ गई, एक की वैल्यू x 15,000 और दूसरी की 15,000 माइनस आपको कितना जाएगा 30,000 माइनस 15,000, एक x आ गई, एक 13,000 माइनस कितना है आपको 30,000 माइनस 50,000, कितना आ जाएगी बताओ, सिंपल है, इसमें से आप घटा लो 15,000 15,000 कितना 0,000 10 रुपये, फिर ये भी 15,000 आ जाएगी, मतलब दोनों 50,000 पे बटेगी, 15,000 इसका है 50,000, दोनों जो 5% में भी 7% में दोनों 50,000 पे बटेगी, ठीक है। तो क्या हमको आंसर क्या आ गया, दोनों आपकी 50,000 पे क्या हो जाएगी, दोनों पार्ट हमको 2 पार्ट्स एट 50,000, दोनों पार्ट हमको 50,000 पे इच पे करना पड़ेगा, 5% पे भी 7% पे, तब ये हमको एनुअल इंटरेस्ट इतना आएगा, ठीक है। एनुअल इंटरेस्ट तब हमको 1800 आएगी, बताओ ठीक है, क्वेश्चन इजी, वही सिंपल है, कुछ नहीं, बस यू हैव टू क्रिएट थॉट, ऑलरेडी आई टोल्ड यू in this way, so you are going to solve each and every problem by using only some doing calculation, then at the end you are going to get result, okay। तो चलिए फिर मैं इसका बी पार्ट भी आपका दिया हुआ है, तो सेम प्रोसीजर सेम है, सेम चीज़ सब चीज़ सेम रहेगी, बस मैं आप लोग बता देता हूँ जो पार्ट है, बस इसके जगह जो 1800 थी उसकी जगह 2000 कर लेना, ठीक है, बस ओनली यू आर गोइंग टू गेट ओनली दैट मच डिफरेंस, ओके। ये आपकी डिफरेंस आएगी बस, और कुछ नहीं करनी है, जो कैलकुलेशन आएगी बस जैसे मैंने किया हुआ है वैसे ही कैलकुलेशन करनी है, एट द एंड यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट, ओके। बस कैलकुलेशन करनी है, सेम प्रोसीजर सेम रहेगी, सब चीज़ सेम रहना है, कुछ भी चेंज अपने को नथिंग कैन चेंज, ओनली यू हैव टू डू सेम थिंग व्हाट आई हैव डन इन प्रीवियस क्वेश्चन, ओके। बस इतना का डिफरेंस है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए फिर, आई होप यू आर गेटिंग ऑल दोज पॉइंट्स व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट दिस क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे इस चीज़ को। अगर कुछ भी आप लोग इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज ट्राई टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन, इफ यू विल कमेंट देन आई वुड गेट द I would get to know about what you have any problem, what kind of problem you have. So if I get in this way, then I will try to catch up from your side, and I will try to give some solution, you know. That's why I'm telling you. So please try to comment in comment section, so I would get to know about you where you are getting, where you got stuck, okay. So इस तरीके से मैं आप लोगों के लिए पता कर पाऊंगा कि आप लोग कहाँ फंस गए। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना, अगर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो आप लोगों के लिए तो कमेंट करके बताना, जिससे मैं आपको एट ए टाइम आप लोगों को मैं सोल्यूशन बताने की कोशिश करूँगा। अगर लगे तो मैं कमेंट सेक्शन में बताऊँगा, अदरवाइज मैं आप लोगों को कोई वीडियो का फॉर्म में बताऊँगा, ठीक है। चलिए फिर ये क्वेश्चन मैं क्रिएट करता हूँ। तो चलिए 20 क्वेश्चन जो है, ये 20 क्वेश्चन जो ले रहा हूँ मैं। 20 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है,
the book shop of a particular school has 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics books, 10 dozen economics books. Their selling price is itna. And the total amount of book shop will receive from the selling of all the book using matrix algebra. देखो सबसे पहले देखो मैट्रिक्स अलजेब्रा, तो कैसे हम अगर किसी जैसे हम लोग बच्चे में भी अपने चाइल्ड में भी पढ़ते होंगे क्या कि टोटल इतना इसका इतना प्राइस इतना प्राइस है, कितना इसका इतना प्राइस है, इतना केजी हम बोले, तो क्या करना है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो टोटल निकलेगी। वही चीज़ है, देखो सिंपल दे दिया है, डजन डजन मतलब 12, एक डजन मतलब 12, तो सिंपल है। उसको इसमें क्या दिया हुआ है आप लोगों को कि हमको बुक दिया हुआ है 10 डजन दिया है, 10 डजन, फिर दिया हुआ है 8 डजन, फिर दिया हुआ है 10 डजन, ठीक है, दिया हुआ है कि नहीं बताओ। ऐसा सेलिंग प्राइस दिया हुआ 80, 60 और 40, ठीक है इच। तो इसका हमको बताना है देयर सेलिंग प्राइस 80, 60, 40 दिया हुआ है। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स। हमको टोटल बताना है कि अमाउंट कितना बुक शॉप विल बी रिसीव, मतलब जो दुकानदार है वो कितना रिसीव करेगा बाय सेलिंग ऑल दोज बुक। सिंपल कैसे हम लोग निकालते हैं बचपन में, ये कुछ नहीं है, बस हमको इसको मैट्रिक्स का फॉर्म अपनाना है। तो हम लोग 10 डजन के देंगे उसको, हम डजन को हम 12 होती है डजन, तो हम उसको 12 पूरा तोड़ लेता हूँ, तो 10 इंटू 12, उसको 8 इंटू 12, 10 इंटू 12, ठीक है। इस फॉर्म में आ गई, तो हमको टोटल कितना जो पेन है वो कितना हो गई, जो बुक्स हमें कितना हो गई 120 ये हो गए, 12 8 120 से 8 दूना 16, 8 दूना 16 8 12 8 96, ये भी 120 हो गए, ठीक है। ये हमको टोटल बुक आ गए। उसको हमको मैट्रिक्स में करना है, तो मैट्रिक्स में मैं कैसे बताया था आप लोगों को कि जब जो पहला जो मैट्रिक्स है उसका रो और दूसरा जो मैट्रिक्स उसकी कॉलम दोनों सेम होने चाहिए। कब सेम कब होगा, उसको हम सिंपल है, उसको हम 1:2 1:3 के मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाता हूँ, मैं उसको लिख रहा हूँ 1:3 के मैट्रिक्स के फॉर्म में मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ। 1:3 के मैट्रिक्स में मैं इसको अगर क्रिएट कर रहा हूँ तो क्या होगी 120, 96, 120, ये 1:3। अब हमको इसको मल्टीप्लाई अगर टोटल निकालना है तो इतना बुक का प्राइस इतना है, तो कब निकलेगा टोटल, जब इसका प्राइस और इसका जितना नंबर जो बुक है वो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी टोटल प्राइस निकलेगा, कितना हमको मिलने वाला है, ठीक है। वही चीज़ करना है, सेम चीज अपना सेम चीज यू कैन डू दिस इन दिस वे, तो आल्सो यू हैव टू फॉर्म दिस प्राइस इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो हाउ कैन यू फॉर्म, so there is a condition for multiplication. If already I told you, if the first matrix of column it must be the same as the second matrix of row, then only you are able to multiply, otherwise you can't multiply, okay. So you have to form in this way for also price. So price में कैसे हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो सिंपली अगर 1:3 है तो इसको हम 3 कॉलम के 3:1 के फॉर्म में हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, ओनली यू कैन गेट द टोटल अमाउंट रिसीव, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू गेट इट, ओके। तो चलिए फिर इसको भी 120, 96, 120 ये किस फॉर्म में आ गई 3:1 के फॉर्म में, रो 3 रो 1 कॉलम। तो आगे देखो ये दोनों सेम, इसका मतलब क्या हो रही है मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगी, मल्टीप्लिकेशन अगर एग्जिस्ट करेगी तो मुझे इतना इसका टोटल अमाउंट होगा ऑटोमेटिक आ जाएगी हमको। तो वही चीज़ है, कुछ नहीं करना अपने को, सिंपल है। आप लोग सिंपल है, उसको मल्टीप्लाई करो, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं, नथिंग यू कैन डू, ओनली यू कैन मल्टीप्लाई। तो चलिए फिर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 120 इंटू 120, अरे सॉरी ये प्राइस कुछ और दिया हुआ है, सॉरी ये मैं प्राइस इसको समझ लिया, सॉरी ये प्राइस ये है, ठीक है 80 60 40, ठीक है ये है प्राइस, सॉरी ये प्राइस हमको करना है ना, प्राइस से और नंबर में मल्टीप्लाई करें तभी तो टोटल अमाउंट हमको रिसीव होगा तभी तो आएगी, वही चीज़ करनी है। तो चलिए फिर 120 इंटू 80, ठीक है, प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, ठीक है, ये आ गए हमको। अब इसके बस आप टोटल अमाउंट जो आएगी इसको कैलकुलेशन करो, कितना है 12 8 96, ये 9600 आ गई, ये 6 6 36 9 6 54 54 55 57 आ गई, ये 12 चौका 48, ये 0। बस इसको तीनों को सम करवा, जो रिजल्ट आएगी वही आपकी आंसर आ जाएगी, ठीक है, वही टोटल अमाउंट आपको शॉप के ऊपर वो रिसीव होगी। दैट मच अमाउंट विल रिसीव at the end of the selling of all those books, physics, chemistry and biology, whatever is given in question. So if they will sell all those books
by the end of the by selling at the price of 80, 60, 40, then shopkeeper will receive at the end of the selling all those book up to that much amount, whatever you are getting by calculating all those value in sum. Okay, so if you are going to solve if you are going to sum all those value, then at the end you are going to get all those value. Okay, so this is the answer by doing only simple method. Already I told you nothing, you should not apply that much brain, only you can just you have to think in basic manner. So at the end you are going to get result. Okay, so चलिए फिर already I done 20, then I'm going to pick up 21 question. Okay, देखिए 21 क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपकी, ये भी एक अच्छे फॉर्म में दिया हुआ है। उसको भी हम कुछ नहीं है, बस सिंपल जो आप लोगों को मैट्रिक्स के बताया था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लेक्स की कंडीशन क्या होगी, सम की कंडीशन क्या होगी, देन ओनली यही मेथड आपको अप्लाई करना है। बस इसको वर्ड के फॉर्म में दे दिया गया है, तो थोड़ा बहुत आपको ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है कंफ्यूजन क्रिएट अपने को, बस सिंपल अपने को एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ के बस क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, चलिए फिर व्हाट शुड आई डू? Only just first of all you have to read question carefully. At least read 2 to 3 times question. Once you read 2 to 3 times, automatically you are going to get some clue inside this question. If you read 1, 2 to 3 times, this is the procedure of solving any question. Okay, I am not talking about only mathematics. You can take any other subject also. You can do same thing in other subject also. So this is the main funda of solving any question. So this is the in order to reduce the silly mistake, simply 1, 2 to 3 times you read now, automatically you are going to fetch you are going to get some clue inside this question. This is the main things I want to say. Okay guys, तो चलिए फिर मैं इसको आप लोगों के लिए 21 क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। ये कुछ भी नहीं, दिस इज नॉट ओके। ये हमको एक्स वाई जेड डब्ल्यू के पी के एक्स, मैं इसको अलग अलग करके लिखता हूँ। इस साइड से मैं सोल्व करूँगा। एक्स को हमको दिया हुआ है 2:n है, वाई जो दिया हुआ है हमको 3:k है, जेड जो दिया हुआ है हमको 2:p है, डब्ल्यू जो दिया हुआ है हमको क्या था n/3 है, पी जो दिया हुआ है हमको p/k है। ठीक है, चलिए फिर उसमें हमको पहला जो ये हमको दिया हुआ, ठीक है, उसमें जो हमको पहला क्वेश्चन फाइंड करनी हो गया आपकी 21 का ए दिया है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई का विल बी डिफाइंड बाय। ये क्वेश्चन है, इसका ये फॉर्म में दिया हुआ है। इसका में जो पहला है आपको नहीं, अगर नहीं देख रहे हो, नहीं आप इसमें विजिबल हो रही है तो प्लीज़ आप लोग बुक प्रीफर करना। ये 21 क्वेश्चन है, ये NCERT बुक से 3.2 का। तो इसमें हमको रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के पी सो दैट पी वाई डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर। तो सबसे देखो ये कंडीशन कुछ नहीं, क्वेश्चन में बस सिंपल अपने को तरीके से जाना है। ठीक है, नथिंग यू शुड डू एनीथिंग। व्हाट आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, only you have to take those concept and just apply to in this question. You at the end you will get the answer. Okay guys, तो चलिए फिर क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना है। चलिए स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। पहले हमको क्या निकालनी है, चलिए पहले हमको ऑर्डर निकालनी है। तो पी वाई का पहले मैं निकाल लेता हूँ। तो हमको पी कितना दिया हुआ है, पी का p/k दिया हुआ है, पी वाई का क्या दिया हुआ है 3:k। तो हमको पी वाई निकालना है। तो मैं क्या बताया था, पी कितना है आपको पी कितना है, p/k दिया हुआ है, और वाई जो है कितना दिया हुआ है आपकी, वाई जो दिया हुआ है वो 3:k दिया हुआ है। तो ये जब मैं आप लोग बताया था कि ये एग्जिस्ट कब करेगा, ये पी वाई एग्जिस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर पी वाई कब एग्जिस्ट करेगा, जब आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसकी कॉलम और दूसरी जो मैट्रिक्स है उसकी रो, इफ दिस वुड बी सेम देन ओनली यू कैन से मैट्रिक्स वुड बी एग्जिस्ट, अदरवाइज मैट्रिक्स वुड नॉट बी एग्जिस्ट इफ दिस कंडीशन इज नॉट सैटिस्फाइंग इन दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले अगर ऑलरेडी पी वाई इज गिवन, अदर दैट मीन्स मैट्रिक्स इज एग्जिस्ट। सो मैट्रिक्स ओनली कैन बी एग्जिस्ट इफ k = 3। अगर ये मैट्रिक्स पहले से हमको दिया हुआ है तो कब एग्जिस्ट करेगा हमको, जब ये k = 3 दिया हुआ है।
जब ये k इक्वल टू 3 होगा तभी ये मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिंपल हमको k इक्वल टू 3 आ गए आंसर, k इक्वल टू 3 एक आ गई। अब चलिए मैं दूसरा जो टर्म है वो है आपकी क्या है WY। तो WY को हम कैसे, W को अलग तरीके से W को हम कैसे लिख सकते हैं बताओ, W को हम कैसे लिख सकते हैं आप लोग बताओ, W को हम कैसे लिख सकते हैं n/3 W n/3 और फिर Y WY है ना, Y का क्या दिया हुआ 3:k, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या हो गई, इसका मतलब WY3 के दिया हुआ k इक्वल टू हमको 3 आ चुका है, ठीक है। तो k इक्वल टू 3 आ चुका है हमको, तो हाँ तो k इक्वल टू 3 आ चुका है। तो यहाँ पे मैं 3 ऑलरेडी पुट करता हूँ, W n इक्वल टू 3 और Y हमको यहाँ से k इक्वल टू 3 निकल गया 3:3, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये मैट्रिक्स जो आ गई WY जो आ गई वो क्या हो गई n/3, ठीक है। ये WY, ये हम क्या बताए थे, WY कब लिख सकते हैं, जो सेम है तो जो बचा हुआ है उसको आप, जो बचा हुआ है डायरेक्ट उसको लिखो, डायरेक्ट उसको WY जो बचा हुआ है उसको, WY जो बचा हुआ है उसको, ये दोनों सेम, इसको छोड़ के जो मिला उसको डायरेक्ट लिखो। तो क्या होगी WY इक्वल टू n/3 होगी कि नहीं बताओ, हुई। तो हमको ये WY आ गई। इसको हम PY को कैसे लिख सकते हैं, PY को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे k इक्वल टू 3 है, यहाँ पे 3 है, तो PY को हम कैसे लिख सकते हैं, जो इसको छोड़ो ये P इंटू के, तो P इंटू के, तो PY इक्वल टू P इंटू 3, ठीक है। ये आ गई हमको, ये आ गई कि नहीं बताओ। अब क्या करना है हमको, अब हमको क्या करना है, अब हमको इसका दोनों को एडिंग करना है। दोनों को जो एडिंग करना है हमको क्या निकला है, PY प्लस WY को एडिंग करना है। तो एडिंग में मैं क्या बताया था आप लोगों को कि एडिंग जब भी हम कर सकते हैं जब इसका ऑर्डर सेम हो, जब अगर ऑर्डर मस्ट बी सेम ओनली यू कैन डू ऐड, अदरवाइज यू कांट डू ऐड। इफ योर ऑर्डर इज डिफरेंट यू आर नॉट एबल टू add two matrix. This is the condition of adding any two matrix. So you must have to follow same rule in this question also. So okay guys, so just do same things. Okay. तो फिर क्या हो जाएगी, तो PY कितना दिया हुआ है हमको, PY जो हमको दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, PY जो मैट्रिक्स आई है कितना है, PY जो मैट्रिक्स आई है हमको P/3 आई है, P/3 WY कितना आई है, WY जो आई है n/3 आई है। तो ऑर्डर इसके लिए हमको क्या, ये तो ऑर्डर हमको सेम होनी चाहिए। तो ये तो 3 दिया हुआ है सेम ऑर्डर की, अगर हमको ऐड होना ही है, ये ऐड करना है तो सबसे पहले क्या कंडीशन इसका फॉलो होगा, जब P इक्वल टू n होगा तभी। अगर दोनों सेम नहीं होगा ऑर्डर तो ये ऐड नहीं हो सकता है। तो क्या आई हमको, तो ये k इक्वल टू 3 आ गई, k इक्वल टू 3 आ गई, k इक्वल टू 3 आ गई और P इक्वल टू n आ गई। ये कंडीशन आ गई तभी ये जो मैट्रिक्स है जो हम लिखे हैं ये वाली, तभी ये एग्जिस्ट कर सकती है। अदरवाइज ये कंडीशन अगर नहीं, ये कंडीशन अगर नहीं करती है ये मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो सिंपल है कि नहीं बताओ, ये सिंपल है कि नहीं बताओ, सिंपल है, ये सिंपल है, ये भी सिंपल है, तो सिंपल है। तो फिर देखो आप क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बस हमको यही विल बी डिफाइंड, यही बताना है। तो देखो कौन सी ऑप्शन हो जाएगी, k इक्वल टू 3 P इक्वल टू n, ये मतलब ये 21 का पहले ऑप्शन हो जाएगा। बताओ कितने देंगे, कितने किस तरीके से क्वेश्चन किए। बस आपकी सिंपल, आपको ना मैथमेटिक्स में सबसे बड़ी चीज़ है कि सिंपल आपकी कंसेप्ट अगर क्लियर है ना, कोई भी मतलब कोई भी सब्जेक्ट में आप जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो बस सिंपल कंसेप्ट को लेके उसको आगे दस लंबा करते जाते हैं। इससे लेंथी जब देखते हैं सारी यार ये तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी होगा या बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। Only you must have to understand the basic of each and every subject. Once you got the basic of subject, then you are able to create the thought, okay, step by step. So first things for first condition is learning of any subject. You must have to understand each and everything of in basic manner. Simply, I want to first. I would not recommend you to learn all those concept in harder way. So I'm not suggesting you to do these things. Only you have to do some try to basic things first.
then if you get the if once you learn basic, you automatically you are able to catch up all the hardest part whatever is been in any subject, any chapter. Okay, but this is the learning, this is the condition of learning any subject. Not I am talking about only mathematics. Okay, this is the condition. Okay, okay guys, तो चलिए कितने इजीज हम लोग कर चुके हैं. उसी में 22 जो दिया हुआ है आपकी, उसी से 22 जो दिया उसी से हमको निकालना है. तो चलिए 22 के लिए भी मैं कर लेता हूँ. ये मैं सेम ही डालने दूंगा, ये बस 22 में मैं ये कर लेता हूँ. में मैं इफ n इज इक्वल टू p कर रहा हूँ, n इज इक्वल टू p कर रहा हूँ, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z कर रहा हूँ. ठीक है, 7x माइनस 5z कर रहा हूँ. तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो ये x इन माइनस z, देखो सेम थिंग है. अगर ये n इज इक्वल टू p हमको मिल चुका है, तो देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x, तो x माइनस सिंपली अगर x 7x माइनस 5z लिखे या 5z लिखे, या इसको इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ऑर्डर पर. ठीक है, क्योंकि ये सब में मल्टीप्लाई होता है. x माइनस सिंपली हमको z के ऑर्डर में बताना है जब ये कंडीशन हमको सेटिस्फाई है कि n इक्वल टू p है. ठीक है, तो मैं क्या बताया एडिंग में एज वेल एज सब्सट्रैक्शन में क्या सेम कंडीशन, इफ मैट्रिक्स वुड बी सेम ओनली यू कैन डू ऐड, अदर एज वेल एज यू कैन डू एज वेल एज सब्सट्रैक्ट. ओके, तो दिस इज द मेन कंडीशन ऑफ. तो x क्या दिया हुआ है हमको, x क्या दिया है 2:, x का क्या दिया हुआ है, x का जो क्या दिया हुआ है हमको, x का जो दिया हुआ है हमको 2:n माइनस z का क्या दिया हुआ है, z को क्या दिया हुआ है 2:p. ठीक है, x का क्या दिया हुआ है 2:n, z का क्या दिया हुआ है 2:p. ये दोनों हमको दिया हुआ है. तो क्या करना है हमको x में, x z का दोनों का वैल्यू सेम दिया हुआ, ये दिया हुआ है. तो कंडीशन कब हो, ये n इक्वल टू p हमको ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो कब होगी ये, इसका ऑर्डर क्या हो सकती है. तो इसका ऑर्डर हमको सिंपली, हाँ, तो ये ऑर्डर क्या हो सकती है, जब ये भी आपका n इक्वल टू p जाए तो ये तो सेम है ही, तो क्या हो जाएगी ऑर्डर, n इक्वल टू p है या n इक्वल टू हमको ऑलरेडी p दिया हुआ है, तो ऑर्डर तो इसमें सेम ही रहती है. जो ऑर्डर ये है तो ये भी ये सेम है, तो ये भी सेम होनी चाहिए. तो 2:n जो इसका रिजल्ट भी आएगी 2:n लिखो या 2:p लिखो, बात बराबर है. क्योंकि n इक्वल टू p है, यहाँ पे आप 2:n भी लिख सकते हैं या 2:p भी लिख सकते हैं, कोई दोनों आंसर सेम है क्योंकि n इक्वल टू p सेम है. तो यही होगी. तो ऑर्डर क्या सिंपल, ये क्वेश्चन सिंपल थी. ऑर्डर क्या होगी, सब एडिंग में जो आपके ऑर्डर आएगी, जो जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स बाय द एंड ऑफ द रिजल्ट आल्सो. मतलब एंड द रिजल्ट मतलब कि जो सब्सट्रैक्ट एडिंग करके जो आपको रिजल्ट आएगी वो भी सेम ही ऑर्डर की होगी. तो अगर ये ऑर्डर का ये दिया हुआ है, ये ऑर्डर का दिया हुआ है, तो सेम जो हमको सब्सट्रैक्ट करके जो आएगी वो भी आपकी सेम ऑर्डर की होगी. तो यही है 2:n ऑर्डर की सेम ऑर्डर की. ठीक है, कुछ नहीं था इसमें. बताओ आप लोग कितना था कि नहीं, कि बताओ किस तरह, जैसे हम लोग सब सिर्फ हम लोग बेसिक को यूज किए और कुछ भी नहीं है इसमें. तो ये आपकी आ चुकी है मैट्रिक्स, ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है. तो बताना आप लोग कैसा लगा इस क्वेश्चन को, इस जो मैंने सोल्व किया इस चीज़ को. तो प्लीज़ आप लोग बताना, जिससे मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगी. प्लीज़ आप लोग ना कमेंट नहीं करते हो, प्लीज़ आप दोस्तों लोग बताओ कि इस तरह की चल रही है. अगर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ़ यू आर नॉट लाइक दिस वीडियो, then try to please at least comment in this comment section, so I would get feedback from your side, actually where I'm doing mistakes, where I'm lacking behind in concept या other in solution. So I would get to know about from your side. Okay, I would get to know about my feedback from your side. So you should at least comment if you are doing right or not. So you can teach me in this way. So I will try to teach in your mode. Whatever you had wishes, I will try to fulfill your wishes. So please at least you should comment in comment section and also share with your friends. So also they would get some benefit by this video. So also I told you that I would only focus on only one numerical part. Okay, I'm not going to write all those in language. Matrix is this one, matrix is array. You can represent it in this way. So I taught you in mathematical way. Matrix, how can you say this is a matrix?
So I am trying to teach. I am trying to here to teach you only one mathematical portion. Okay, mathematical terms. So I will, if I would try to understand, I would try to understood you to what is the matrix. I will try to teaching you in mathematical way, simply. Simple things I am trying to do. If I am trying to make you understand, if this is the matrix, this is the my responsibility to teach you first in mathematical. Then after that I would write all those languages. So okay, so that's why I am telling you. Okay guys, if you have any problem, then try to at least comment. So I would get the my feedback from your side, and I would work on that. I would work on my feedback. So at least I would improve myself, and also this would be beneficial for you. So okay guys, so यही तक हम इस चीज़ को रखते हैं. अगले क्लासेस में मैं एक्सरसाइज 3.3 आपके लिए सॉल्व करूँगा. एक क्वेश्चन मैं जो है इजी हो या नंबर, अगर इजी पार्ट होती है तो मैं इसको स्किप करके आपको बस टर्म बता देता हूँ कि ऐसे करो. लेकिन ये दिस इज द माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, सो यू वुड गेट द, बिकॉज इन एनसीईआरटी बुक व्हाट एवर क्वेश्चन इज बीइंग प्रोवाइडेड इन एनसीईआरटी बुक totally different. If you go for any books, they are going to solve, they will give you same problem 4 to 5, same problem you are getting, same procedure. So okay, this is also fine for solving, but in NCERT book you are going to get different problem. So this is the main thing for solving in NCERT books. That's why I'm first I had selected NCERT book. Then if I would get any other question from other books, I would also solve in front of you. Okay, तो फिर ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में. आप लोग कुछ कमेंट करके बताना, और प्लीज़ दोस्तों लोग शेयर करना और बताना दोस्तों लोगों को भी. ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं. बाय, थैंक यू.